हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज ये जो वीडियो होने वाली वो यही होने वाली है जो हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट डिस्कस किया था। अब उसको हम कहाँ पे कोड करेंगे, उनकी फाइल्स को रन कैसे करेंगे, सारी चीज़ों के लिए हमें एक IDE या टेक्स्ट एडिटर चाहिए। तो हम लोग आज उसको सेटअप करने वाले हैं। तो आज जो हम उसको सेटअप करेंगे वो होगा सबलाइम टेक्स्ट 3। अब आप बोलेंगे बहुत से टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल हैं, आईडीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं, वो आपकी मर्जी जो आप करें, लेकिन मैं पर्सनली इसको इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है और हर बेसिक से बेसिक कंप्यूटर पे बहुत इजीली रन हो सकता है। तो हम लोग ये वेबसाइट पाए थे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो उसके अंदर हम लोग को विंडोज़ के 64 बिट को डाउनलोड करना है क्योंकि 64 बिट विंडोज़ है। वो आप अपने हिसाब से OS पे कर रहे हैं या लिनक्स पे कर रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लें। तो अभी हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये बहुत बेसिक छोटी सी फाइल होगी 10 MB की, तो इसको बस ये डाउनलोड हो गई। अब ये जो हमारी जो फाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो अब इसको हम कर लेते हैं रन। तो अब ये जो हमारी जो फाइल रन होगी इसके अंदर हम लोग इसको पाथ दे देते हैं कहाँ पे हम इंस्टॉल करें। तो हम लोग वही बेसिक जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो उसी पे चलते हैं, नेक्स्ट। और आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये मैं कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा, बिल्कुल बहुत तेज़ी से इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत लाइट वेट है। तो हमारा ये बेसिक इंस्टॉलेशन जो थी इसकी कंप्लीट हो गई है। अब हम उसको सर्च कर लेते हैं अपनी फ़ाइल को उसको करने के लिए। जो हमारी जो फाइल है सबलाइम टेक्स्ट थी, इसको रन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एक फ़ाइल जो खुल गई है और ये हमारे पास फ़ोल्डर है जो हमारे पास खुला हुआ था। ये वही फ़ोल्डर है जो मैंने आपको लास्ट टाइम जो रन करके दिखाया था, जो हमारी बेसिक वेबसाइट जो हमने बनाई थी, वही वाला फ़ोल्डर है। अब ये देखें कितना ब्लेंड नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर हमें कुछ इसके पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट सेटअप हो सके इसके अंदर। तो हमारे पास एक होगा इसके अंदर, पहले हम लोग को सबसे पहले जो करना है, अभी भी आप इस पर HTML चला सकते हैं, लेकिन एक अच्छा एक यूज़र इंटरफेस अच्छा होगा तो काम करने का भी मज़ा आता है। तो उसके लिए हम लोग पहले करते हैं कंट्रोल शिफ्ट पी दबाने के बाद हमारे पास आ जाता है पैकेज कंट्रोल। अब पैकेज कंट्रोल क्या है? पैकेज कंट्रोल एक तरीके के, जैसे हमारे पास एक ऐप स्टोर होता है जिसमें हम ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो इसी की तरह की पैकेज कंट्रोल जो है ये सबलाइम टेक्स्ट का एक स्टोर है जिसके थ्रू हम अलग अलग पैकेजेस इसको इंस्टॉल करेंगे सबलाइम टेक्स्ट में। तो हम पहले पैकेज कंट्रोल को इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल पैकेज कंट्रोल, राइट। तो इंस्टॉल पैकेज कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है, राइट। तो ये अभी जब हो जाएगा तो आपके पास खुद ही एक विंडोज़ पैकेज कंट्रोल सक्सेसफुली इंस्टॉल, ये आ गया खुद ही। तो अब इसको ओके कर देंगे, ठीक है, हो गया। जब ये मैसेज आ जाए फिर वापस आपको Ctrl+Shift+P दबाया, ठीक है। फिर आपने ये पैकेज कंट्रोल आ रहा है। पैकेज कंट्रोल के अंदर आपको क्या करना है, इंस्टॉल करने हैं पैकेज। तो पैकेज कंट्रोल इंस्टॉल पैकेज, इस पर दबा दें, ठीक है। ये नीचे देखें लोड हो रही है रेपोजिटरीज, तो ये आपको नीचे लोडिंग भी नज़र आ रही है, राइट। तो ये इधर लोड हो रहा है, ये हो रहा है अभी, अब आ गया। अब इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पैकेज हैं, लेकिन हम लोग उसी हिसाब से डिस्कस करने वाले हैं कि हमें एक वेब डेवलपमेंट के लिए कौन से पैकेजेस ज़रूरी हैं। बहुत सारे पैकेजेस हैं, वो विद टू टाइम करेंगे, लेकिन अभी जो बेसिक फ्रंट एंड के लिए हमें जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम इंस्टॉल। तो इसके अंदर पहला जो आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है एमिट, EMMET। इसके सारे नाम मैं डिस्क्रिप्शन में सब अवेलेबल होंगे। तो एमिट क्या करता है, वेब डेवलप के लिए एसेंशियल टूल किट है। तो हम इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसको जस्ट क्लिक इट। तो भाई अभी हमारे पास एमिट इंस्टॉल हो गया। एमिट इंस्टॉल बेसिकली इसकी वर्जन यही थी कि जो ऑटो कंप्लीशन ऑफ द कोड जो होता है, जो HTML CSS के रिलेटेड कोड होते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए ऑटो कंप्लीट के लिए बहुत अच्छी टूल किट है। तो ये हमारे पास हो गई। Ctrl+Shift+P दबाया वापस से हमने, ठीक है। इंस्टॉल पैकेज इंस्टॉल, तो पैकेज, राइट, पैकेज दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा इंस्टॉल पैकेज, फर्स्ट पे आ रहा है, तो इसको क्लिक कर दिया। अब सेकंड जो है हमारे पास वो होने वाला है सबलाइम कोड इंटेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये क्या होता है, एक ऑटो कंप्लीट इंजन है, ये भी एक तरीके का ऑटो कंप्लीट इंजन है। और इसके अलावा ये एक जो आपका जो टेक्स्ट एडिटर है उसको एक IDE की फॉर्म में दे देता है। इसके अंदर मतलब अलग अलग वो एरर्स को आइडेंटिफाई कर देता है। तो ये बहुत अच्छा पैकेज है, और ये बहुत सबसे बड़ा पैकेज भी एक तरीके का सबलाइम, उसको बहुत थोड़ा टाइम लगता है नॉर्मल से। तो अब हमारे पास ये सबलाइम कोड इंटेल भी हो गया है। अब इसके अंदर भी आपको सारे फीचर्स बता रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके कुछ शॉर्टकट्स की बता रहे हैं विंडोज़ के अंदर, और क्लिक से क्या होता है, डेफिनेशन पे जंप कर देते हैं, मतलब एक आईडी की फॉर्म में दे देता है, फंक्शंस पे जंप करना अलग अलग। ये आपको विद टाइम आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर लें। फिर वापस हम Ctrl+Shift+P पैकेज इंस्टॉल, जस्ट प्लेस एंटर। और हमारे पास जब तो तीसरा एक्टिव होने वाला है वो है मटीरियल थीम। ये आपको आगे इधर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारे पास जो है ये मटेरियल थीम का भी पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। पैकेज इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास एक ये विंडो प्रॉम्प्ट होगी फाइल अकाउंट के लिए।
तो फाइल आइकॉन के लिए भी इसको आप इंस्टॉल करें, उसके लिए जो बेसिकली जो फाइल है ना, जैसे HTML को भी एक आइकॉन्स दे देगा, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग साथ साथ ना। तो जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन, ये नीचे इंस्टॉल हो रहा है, जैसे यू कैन सी सारे जितने भी पैकेज होंगे वो नीचे इधर इंस्टॉलेशन उसकी दिखाएगा। तो डोंट थिंक कि अगर वो होएगा रुका हुआ तो नीचे आप ये देखते रहें, नीचे इंस्टॉलेशन आधी होगी नज़र। सो या तो अब हमारे पास जो फाइल आइकन का जो वो थी पैकेज था वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब इसका आप फाइल आइकन को इंस्टॉलेशन के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह ये हमारे पास ये फाइल्स का बता रहा है कि HTML फाइल है, तो ये JS की फाइल है, ये CSS की फाइल है, तो अलग अलग आइकन से एक अच्छा इंटरफेस दे रहा है। जो मटेरियल थीम हुई है डाउनलोड, मटेरियल थीम जो डाउनलोड हुई है उसके अलावा हमें देखना है कि इसको किस तरह एक्टिवेट करना है। तो हम लोग जाएंगे प्रेफरेंसेस, पैकेज सेटिंग्स, मटेरियल थीम एक्टिवेट, एक्टिवेट आ गई। अब आपके पास कोई भी आपको लिखना है कि एक ये मटेरियल थीम ये है, ये है, एक डार्कर है, एक लाइटर है। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह रखना चाहते हैं। कुछ लोगों को ये प्रेफर करें, कुछ ये जो प्रेफर करें। आई पर्सनली प्रेफर डार्कर, तो मैं इसको रखने वाला हूँ ये, क्योंकि इसमें क्लियर होता है ये सारी चीज़ें, और ये एक बहुत अच्छा ही है। अब आप मैं अगर आपको दिखाऊँ एक और जो इससे पहले, ये सिर्फ इसके अंदर हो रहा है रीनेम और डिलीट फाइल, राइट। ये सिर्फ 2-3 फाइल्स की 2-3 चीज़ें दिखा रहा है ये। अब इसके ऊपर भी एक हमारे पास एक बहुत अच्छा इसका पैकेज है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। और इस पैकेज का नाम होने वाला है साइड बार इन्हेंसमेंट। तो अब ये साइड बार इन्हेंसमेंट्स आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या हमें देता है, ये जैसे भी न्यू फाइल सिर्फ आ रहा था ना, ये दो चीज़ें आ रही, रीनेम, डिलीट और ये। अब इसके बाद आप देखें जब ये साइड बार इन्हेंसमेंट में कर दूँगा, तो लेट्स डू इट। तो भाई हाँ गाइस, तो अब हमारे पास जो है साइड बार इन्हेंसमेंट हो गया। अब मैं अगर आपको इसका ऑप्शन दिखाऊँ, ये देखें, ये कितने सारे ये हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, डिलीट, रीनेम, प्रोजेक्ट को डुप्लीकेट की, मतलब कॉपी नेम, कॉपी पाथ, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये आपको एक आसानी कर देगा। अब उसके बाद जो हम लोग एक और पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका नाम है JSLint। अब JSLint कर लेते हैं हम लोग। ये भी बहुत अच्छा है, सबलाइन 2 और 3 के लिए होता है ये, बेसिकली JS फाइल्स को ऑटो कंप्लीट करने के लिए, तो बहुत एक अच्छा वो है। तो और इसके अंदर इसके अलावा JSLint का सिर्फ ऑटो कंप्लीट नहीं, इसके अलावा ये एरर्स वगैरह जिसके होता है उसके आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, तो ये जल्दी ही हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। सो आपका जो सेशन था वो यही था कि किस तरह हम लोग को ये पूरा हमने देख लिया कि किस तरह हम लोगों को सेटअप करना है एक सबलाइम टेक्स्ट को वेब डेवलपमेंट के लिए। अब आप कहेंगे यार कि और बहुत सारे हैं, तो एक इसके लिए एक और जो एक अच्छा वेब डेवलपमेंट के लिए जो IDE है वो है आपकी VS कोड। अब VS कोड भी एक बहुत अच्छा वो है सेटअप करने के लिए कि वेब डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे इसकी भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग दिए हुए थे। यूट्यूब पे जो वीडियोस में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई, तो मैंने बोला था विद टाइम आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें कब चाहिए। तो अभी मैंने आपको इतनी बता दी पैकेजेस, फिर बाद में और फर्दर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो VS कोड है, मैं VS कोड का भी लिंक जो है डाउनलोड करने का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि अगर किसी को वो प्रीफर करता है VS कोड करने के लिए, तो VS कोड भी एक बहुत अच्छी IDE है फॉर वेब डेवलपमेंट पर्पस, तो वो भी आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी हमने सबलाइम टेक्स्ट ही किया है। तो बस यही था कि क्योंकि बहुत लाइट वेट है तो इस वजह से वो थोड़ा सा हैवी हो जाता कहीं ना कहीं, बहुत लाइट बेसिक कंप्यूटर्स के लिए, तो इट्स ओके। तो आप मैंने ये कि आपको वो प्रेफर करते हैं तो वो कर लेगा। सो यस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बस यही है। तो इंशाल्लाह फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ HTML का, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वही होने वाला है। तो या टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।